एक के बाद एक स्टूडेंट की रहस्यमय तरीके से मौत। आखिर कौन है इन सब के पीछे, जानेंगे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 2023 में आने वाली फिल्म किलर बुक क्लब के बारे में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की एक औरत को जला रही है और फिर वो लड़की खुद भी जल जाती है। फिर हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें मूवी के मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो की है एंजेला, सारा, नैंडो, रे, कोल्डो, ईवा, वर्जीनिया और सेबास। फिर ये सब एक बुक क्लब की मीटिंग में मिलते हैं। ये उन सब की 7वीं मीटिंग होती है। मीटिंग में नैंडो और सेबास के बीच थोड़ी अनबन हो जाती है। फिर एंजेला नैंडो को समझाती है। फिर हम सेबास और एंजेला को बात करते हुए देखते हैं। दरअसल वो एंजेला की बुक के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसी बीच एंजेला सेबास से माफी मांगती है और फिर दोनों एक दूसरे को बाय कहकर अपने रूम में चले जाते हैं। एंजेला अपने एक प्रोफेसर को मेल लिख रही होती है, लेकिन वो उन्हें मेल भेजती नहीं। फिर वो गूगल पर क्लोरोफोबिया के बारे में सर्च करती है। उसे वहाँ पर एक अजीब वीडियो मिलता है। वो देखकर डर जाती है और फिर लैपटॉप को बंद कर देती है। फिर अगले दिन प्रोफेसर कहते हैं कि हॉरर जॉनर में क्या कमी है। एंजेला कहती है कि उसमें सच की कमी होना ही उसकी सबसे बड़ी कमी है। प्रोफेसर कहते हैं कि एक अच्छा राइटर कैसे बने। वो अच्छा राइटर बनने के लिए कहते हैं कि अच्छा राइटर वो होता है जो जिंदगी को जीता है। फिर वो एंजेला से कहता है कि मुझे तुम्हारा मेल मिला, लेकिन एंजेला को लगता है कि शायद उसने मेल भेजा नहीं। फिर प्रोफेसर एंजेला को अपनी ऑफिस में बुलाता है और फिर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में एंजेला को बताता है। दरअसल उनका डिवोर्स होने वाला है। फिर वो एंजेला के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और एंजेला को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एंजेला ऑफिस से निकल जाती है और ये सारी बात अपने दोस्तों को कहती है। फिर उसके दोस्त प्रोफेसर को मजाक चकाने के लिए एक प्लान करते हैं। फिर वो सब एक अजीब सा कॉस्ट्यूम पहनकर प्रोफेसर की ऑफिस में चले जाते हैं। प्रोफेसर डर के भागने लगता है। तभी उनमें से एक प्रोफेसर को हथौड़ा मार देता है और प्रोफेसर डर कर ऊपर चला जाता है और एंजेला से टकरा कर वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और ऊपर से गिर जाता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। सभी को लगता है कि उसकी मौत एंजेला ने की है, लेकिन एंजेला कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, वो पहले से ही घायल था। वो पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन उसके सारे दोस्त मना कर देते हैं। सभी डिसाइड करते हैं कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। सबको ये सुसाइड ही लगता है। फिर उनके ग्रुप में एक मैसेज आता है जो कि मैड क्लाउन नाम से उसका पहला चैप्टर होता है, प्रोफेसर की मौत। वो सब डर जाते हैं और एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद क्लाउन चैप्टर 2 को पोस्ट करता है जिसमें लिखा होता है बच्ची की मौत। उनको पता चलता है कि वर्जीनिया की मौत हो चुकी है। एंजेला और सेबास चैप्टर के अकॉर्डिंग उस जगह पर पहुंचते हैं और उन्हें दीवार पर एक मैसेज लिखा हुआ मिलता है जिसमें लिखा होता है टू बी कंटिन्यूड। फिर एवा कहती है कि मैं उसे ढूंढ सकती हूँ। वो कहती है कि क्लाउन उनकी ही यूनिवर्सिटी में से कोई होगा जो उन्हें अच्छी तरह से जानता हो। वो सब एक लिस्ट बनाते हैं और सभी का सोशल मीडिया स्टैक करते हैं। वहाँ नैंडो का मैसेज आता है और एंजेला लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ पर उसे क्लाउन का भी मैसेज आता है। एंजेला डरने लगती है और तभी उसे क्लाउन दिखता है जो कि उसे मारने आया था, लेकिन अचानक से नैंडो वहाँ पर आ जाता है और फिर सबको लगता है कि नैंडो ही क्लाउन है। नैंडो एंजेला को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सेबास उसे बताता है कि 6 साल पहले उसने भी इसी साइट पर अपनी एक नॉवेल पोस्ट की थी। फिर हमें क्लब दिखाया जाता है जिसमें रे और नैंडो के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। रे नशा करने के लिए बाहर जाता है और वो क्लाउन भी वहीं पर होता है। इधर क्लाउन ने चैप्टर 3 को पब्लिश कर दिया होता है जिसका नाम है एक पागल की मौत। रे उस क्लाउन को कहता है कि अपना चेहरा तो दिखा और फिर उसे एक मुक्का मार के गिरा देता है। उसका चेहरा देखकर कहता है, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो क्लाउन राय को मार देता है। इसका मतलब ये है कि क्लाउन उनके ग्रुप में से ही कोई है। फिर वो सब क्लाउन की लिखी हुई जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ पर सारा एवा पर शक करती है। तभी सेबास को पूल के अंदर एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है टू बी कंटिन्यूड। वहाँ पर कोल्डो अपनी लाइव स्ट्रीम पर उस ऑनलाइन नोवेल के बारे में बता रहा होता है जिसकी वजह से सारे लोगों को इस सब के बारे में पता चल जाता है। फिर नैंडो कोल्डो के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। सारा नैंडो को समझाती है और एंजेला से दूर रहने का कहती है क्योंकि क्लाउन ने कहा है कि अगला नंबर एंजेला का होगा। इसलिए एंजेला को नैंडो पर शक होता है और उस पर भरोसा नहीं कर सकती वो। फिर सेबास एंजेला को एक सेफ जगह पर ले जाता है और उसे अलिसिया के बारे में बताता है क्योंकि वो भी उसी क्लाउन को फॉलो कर रही थी। फिर एंजेला उसे बताती है कि जो नोवेल उसने लिखी थी वो एलिसिया के ऊपर ही थी क्योंकि उसकी माँ जबरदस्ती उसे लिटरेचर की बुक पढ़ने और लिखने का कहती थी, इसलिए उसने उसकी माँ को जला दिया और खुद को भी जला दिया। उसने एंजेला को कहा था कि एक दिन इससे भी ज्यादा दर्दनाक एंजेला के साथ होगा। इन सब के बाद एंजेला को कुछ समझ नहीं आता। सेबास उसे समझाता है और फिर वो दोनों
दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इधर नैंडो को क्लाउन की तरफ से मैसेज आता है। वो कहता है कि अगर तुम एंजेला को बचाना चाहते हो तो इस पते पर आ जाओ। जैसे ही नैंडो वहाँ पर पहुँचता है, क्लाउन वहाँ पर आ जाता है और क्लाउन नैंडो पर हमला करता है, लेकिन नैंडो उसे मारता है, मगर वो क्लाउन को मार नहीं सकता। जैसे ही नैंडो क्लाउन का चेहरा देखना चाहता है, क्लाउन उसे मार कर बेहोश कर देता है। फिर एंजेला नैंडो से मिलती है, लेकिन फिर से उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फिर कोल्डो का मैसेज आता है। वो अपनी लाइव स्ट्रीम में कहता है कि क्लाउन का उसे मैसेज आया है और उसमें कहता है कि वो उसकी नॉवेल को बुक की तरह पब्लिश करना चाहता है, हॉरर बुक फेयर में करने वाला है। वो सब बुक फेयर में जाते हैं और वहाँ सभी क्लाउन ड्रेस में ही आते हैं। उन्हें पता चलता है कि क्लाउन ने साइनिंग का कोई भी प्रोग्राम नहीं रखा। फिर उन सब पर क्लाउन का वीडियो कॉल आता है। वो सबका फोन चेक करते हैं। उसी बीच सारा एक लड़की का फोन तोड़ देती है और पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस सारा और शहबाज के पीछे भागती है और सारा कहीं जाकर छुप जाती है, लेकिन वो क्लाउन सारा के पास आ जाता है और सारा को मार डालता है। फिर सबको लगता है कि एवा ही क्लाउन है और शहबाज एवा के पीछे जाता है। एंजेला उसे बचाने जाती है और फिर उसे पता चलता है कि एवा को भी क्लाउन ने मार दिया है। फिर एंजेला शहबाज को बंधा हुआ देखती है और नैंडो भी वहाँ पर अचानक से आ जाता है। शहबाज कहता है कि यही क्लाउन है। एंजेला कंफ्यूज हो जाती है और अचानक शहबाज खड़ा होकर नैंडो को मारता है और शहबाज एंजेला से कहता है कि वही क्लाउन है। और फिर वो एंजेला से उसकी पूरी कहानी कहता है कि कैसे उसने एक एक करके कैरेक्टर बनाए और सबको मार डाला। और हाँ, वो ये भी कहता है कि एलिसिया उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन एंजेला ने उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। एंजेला शहबाज के मुंह में एक पेन घुसा देती है और वहाँ से भागने लगती है और तभी वहाँ पर क्लाउन आ जाता है। ये क्लाउन के भेष में एलिसिया होती है। एलिसिया कहती है कि वो ये साबित कर देगी कि एंजेला को क्लोरोफोबिया है और एंजेला ने ही अपने सभी दोस्तों को एक एक करके मार डाला है। और फिर इसी कहानी बेचकर शहबाज और एलिसिया खूब पैसा कमाएंगे। फिर शहबाज और एलिसिया धीरे धीरे एंजेला के पास आते हैं, लेकिन तभी नैंडो पीछे से आ रहा होता है और शहबाज को मार कर नीचे फेंक देता है और शहबाज की मौत हो जाती है। एलिसिया एंजेला को मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है और फिर वो दोनों बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। एंजेला शॉर्ट सर्किट करवा कर आग लगा देती है, जिस आग की वजह से एलिसिया जल जाती है और फिर वो मर जाती है। फिर एम्बुलेंस और सब आ जाते हैं और नैंडो बच गया होता है। अब 1 साल बीत गया होता है, जिसमें हमें राइटर्स की कहानी दिखाई जाती है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एंजेला क्लाउन के सामने खड़ी है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपके पास भी ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज या फिर वेब सीरीज है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।